अमावस्या पूर्णिमा का जो भी नाइट रहता है वो आती है और पूरा लिफ्ट एकदम ठंडा हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहे थे इतना। धीरे धीरे करके ना बढ़ने लगा उसका। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे बंकस बातों में। सो आज फिर से मेरे साथ है शिवानी। गणेश। सो आपका जो भी पिछला वीडियो था हमारा, जो कि हमने फर्स्ट टाइम किया था शिवानी और मेरा, तो आपने उसको उतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से शिवानी के साथ एक वीडियो करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि और कुछ नई कहानियाँ लेके आए, तो शिवानी के पास अभी भंडार लेके आई हुआ कहानी होगा। सो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं कि और अभी देखते हैं कि कौन सी कहानी शिवानी अभी हमको बताने वाली है या फिर क्या करने वाली है। गणेश जो कि आप पिछले पॉडकास्ट में था, लेकिन वो साथ में थे तो उसको कुछ ज़्यादा बात करने नहीं आया, तो इसलिए आज फिर से आया है वो मेरे साथ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके पास कुछ कहानी हो तो हमारे दर्शकों को स्टार्ट करते हैं। Yes, of course. So I have a very fresh story to tell you all. तो सबसे पहले तो I'm शिवानी और थैंक यू गाइस जो पिछले वीडियो पे तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत मजा आया। I've got many personal comments कि हाँ मैंने बात करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है बट करने। I have my best friend with me, तो एकदम मजा आता है बातें करने के लिए। और he is very much into horror, तो इसको बहुत सारा नॉलेज है। सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहानियाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं, उसको चीज़ों का नॉलेज है, उसको मीटर, हॉरर मीटर वगैरह ये जो चीज़ें होती है ना, ही नोज एवरीथिंग। तो हम लोग बहुत डीप डेप्थ में ये सब कुछ चीज़ें जाके देख के डिस्कस करके फिर सिटिंग हियर। तो फर्स्टली एकदम फ्रेश स्टोरी है मेरे पास जो अभी रिसेंटली हुई है, मतलब 6-7 मंथ्स अगो। तो क्या हुआ था ना, मेरा भाई है, आई हैव अ रियल ब्रदर इफ यू ऑल डोंट नो, तो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसकी रिसेंटली शादी हुई। तो 2 साल हो गए शादी होके, अभी एक छोटी सी बेबी है उसको। तो क्या हुआ था, ये लोग राजस्थान को बिलोंग करते हैं, ये लोग चुहार लोग हैं। चुहार मतलब वाल्मीकि, वाल्मीकि लोग हैं ये। तो प्रॉपर राजस्थान में लोग बिलोंग करते हैं और इनके पास ना बहुत सारे ऐसे हॉरर की कहानियां हैं इनके साथ घटित हुआ है। ऐसे नहीं कि राजस्थान तो फेमस ही है। यस, इट्स वेरी फेमस फॉर हॉरर थिंग्स। वहाँ पे हर दूसरी जगह ये होता ही रहता है। और गांव एरिया में ये लोग भी राजस्थान में, मतलब जैसलमेर से 70 किलोमीटर आगे कोई तो गांव है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन उसको हॉरर माना जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं ना, रात को निकलते नहीं है एक टाइम के बाद। तो रात का उधर सब आना जाना बंद होता है, सब घर में बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ था, ये रोहन करके है, वो शादी के लिए राजस्थान में गए थे। शादी उनको वहीं से करनी थी, लड़की भी राजस्थानी थी। वाल्मीकि ये लोग दलित कास्ट में एक्चुअली बिलोंग करते हैं और इनमें ये सब बहुत होता है। ये लोग बहुत बिलीव करते हैं सब चीजों में। तो क्या हुआ था ना, उसकी मम्मी के साथ हुआ है, ये रोहन की मम्मी के साथ। तो पंडित जी जो थे, शादी वगैरह सब हो गई, सब कंप्लीट हो गया। और इन्होंने कहा था कि शादी के बाद ऐसा माना जाता है राजस्थान में एटलीस्ट कि तुम लोगों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या हुआ था ना, इसकी मम्मी को ये चीज का नॉलेज था बट वो फिर भी निकल गई वहाँ। तो वो ऐसा एरिया था ना कि तुमको बाहर जाना ही नहीं है, तो वो फिर भी सुनी ही नहीं। और वो नाइट को वापस चली गई थी। तो जब वो वापस आई ना, तब तक कुछ नहीं हुआ। सब लोग ने बोला अरे नहीं नहीं वापस आ गई, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, किसी को फील ही नहीं हुआ। पर उसकी मम्मी को ऑलरेडी वो फील हो गया था कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर। तो क्या हुआ, ये लोग वापस पुणे वगैरह आए, बहू को लेकर आए, सब कुछ सॉर्टेड था। फिर एक दिन ना, ये लोग का ऐसा कहना है कि अमावस की ये रात थी, तो इस दिन पे भी चूल्हा नहीं जलता, जैसे घर में पूजा नहीं होती। अमावस की रात भी बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी से भरी होती है, उसमें खुद को बहुत फील होता है। ऐसा माना था कि चांद के पास मत देखो, ये जब टाइम है उसमें जाओ मत, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उसकी मम्मी ना क्या कर रही थी, आने के 2-3 महीने के बाद ना, जब अमावस की रात होती थी ना, सिर्फ उसी टाइम पे वो पूजा करती थी। अभी अमावस का पीरियड ऐसा होता है कि 45 मिनट्स to 1 hour सिर्फ उतना टाइम होता है कि तुमको कुछ नहीं करना। तुमको कोई चैंटिंग नहीं करना होता, भगवान का मंत्र नहीं बोलना है, फिर चांद को नहीं देखना, या फिर कुछ खाना नहीं है, जैसे कि जो चूल्हे पे बनाओ, स्पेशली राइस, क्योंकि वो बॉइलिंग चीजें नहीं खाते, स्टीम वाली। तो इसकी मम्मी क्या करती थी, हमेशा वही उल्टी चीजें करती थी। तो ये इसकी फैमिली वाले बोलते थे कि तू सिर्फ ये मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो ये धीरे धीरे करके ना बढ़ने लगा उसकी मम्मी का। और सब लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि ये शायद वो राजस्थान से कनेक्टेड हो, क्योंकि वो रात को गई थी। तो एक बार क्या हुआ ना, इस रोहन को बेबी हो गई थी रिसेंटली, अभी 8-9 महीने पहले। तो ये इसकी बेबी को लेकर रात को गायब हो गई और सबको लगा हाँ उसकी मम्मी के साथ वॉकिंग पे, मुझे गूज़बम्प्स आ गए सुन के। तो इसकी मम्मी के साथ ये गए थे वॉकिंग को, इनको लगा ये जाती है तो गई होगी। तो ये बहुत देर तक वापस आई ही नहीं।
और फिर ये आधी रात को ये लोग फिर निकलने लगे कि 11:30-12 बज गया, अब तक आई नहीं, 9 बजे गई है। तो ये सब उसको ढूंढने के लिए निकल गए वहां पर और मिली ही नहीं आंटी, बहुत देर से गायब ही थी। फिर बाद में वो फोन भी नहीं लेके गई उस दिन में, फिर खुद से ही वापस घर पे आ गई। और वो बेबी ना मतलब उसके साथ कुछ हुआ नहीं, गुड फॉर्चून, अच्छी बात है, लेकिन अब बेबी पूरा ठंडा हो गया था, पूरा ठंडा। और वही, और रोहन मतलब अभी मुझसे भी 2 साल छोटा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर लोग हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए उसको, तुरंत लेके गए कैंटनमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे भी डॉक्टर बोला सब कुछ ठीक है, बॉडी क्यों ठंडी पड़ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेबी नॉर्मल है, अच्छे से हंस रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, सब कुछ ठंडा पड़ा है। और उसकी मम्मी भी ना एक जगह पे बैठी हुई है, उठना उठ रही है ना, जा रही है, कुछ नहीं। बस जब से वो लोग आए वापस, और कोई ऐसा स्पेशल रात नहीं थी उस दिन, अमावस पूर्णिमा से नॉर्मल वॉकिंग का नॉर्मल दिन था। तो उसकी मम्मी कंटिन्यूसली ऐसे ही बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, और बेबी एकदम नॉर्मल था, बस ठंडा पड़ा हुआ था। फिर ये 2-3 दिन चलता गया, इनका ऐसे ही हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी मम्मी को शायद वो एनर्जीज जो थी वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। फिर उसकी मम्मी बहुत पावरफुल हो गई, रात को अचानक गायब हो जाती थी, कोई उसको बोलता तो धक्का मारना। फिर जब देखो, जब झाड़ू के साथ खेलती थी, अब उनमें ना पल्लू वगैरह लेते, तो वो क्या करती थी ना, ऐसे पल्लू निकाल के ऐसे मोड़ती थी पूरा, फिर उसको ही जला देती थी वो पल्लू को। वो पल्लू से उनको बहुत प्रॉब्लम था, पता नहीं क्यों, अब वो डिटेक्ट नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन ऐसे ना बहुत सारे रोज कुछ ना कुछ एक नया कारनामा हो जाता था। तो फिर एक दिन ना रोहन ने मेरे भाई को बताया ये सब ऐसे ऐसे चल रहा था। छोटू बोला लेट्स गो, अपन की जरा देख के आते क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसने तो मजाक मस्ती में लिया, हाँ कि चलो भाई दे एक्सप्लोर करते। तो ये लोग सारे एक दिन गए, तो वो ऐसे ही कर रही थी, बैठी थी, बस बैठी थी, और सब लोग आए तो उसको हेलो आंटी, हाय आंटी होता है ना, ऐसे 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 बस ऐसे ही करती थी। फिर छोटू ने आके बताया उस दिन रात में कि ये सब सच्ची में है, हम तो मजाक मस्ती करने गए। उसके बाद से वो लोग वापस दोबारा उनके घर ही नहीं गए, पर रोहन बताता था स्टोरीज। फिर उसके बाद ना खाना भी बहुत ज्यादा खाने लगी थी, और फिर अगर खाना बच गया ना तो ऐसे थाली में बच जाता ना तो ऐसे उठा के फेंक देती थी, ऐसे सब। और सबसे मेन तो उनका वो जो पल्लू को लेके था ना, इन्फैक्चुएशन पता नहीं क्या था, लेकिन वो पल्लू रखती नहीं थी सर पे। रात हो गई तो निकाला, उसको मोड़ दिया या फिर जला दिया, कुछ तो कुछ करती थी पल्लू के साथ। फिर एक बार एक पंडित के पास लेकर गए, फिर पंडित ने बोला कि सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ कि शुरू कहाँ से हुआ। फिर उनको ऐसा लगा कि वो शायद अमावस की रात को करती थी, तो बस उसका कोई मून का एनर्जी आ गया होगा, देखती होगी इसलिए कुछ होगा। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे ये डिकोड किया कि लोग राजस्थान की शादी में गए थे, रात में जाने को मना किया था। फिर उन्होंने बोला कि तुमको वापस राजस्थान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेस है ना कि तुम यहाँ पे आके वो चीजें नहीं निकाल सकते। वो जहाँ पे वो सोल अगर उसके अंदर है ना, तो वो सोल जहाँ से बनी है उसको मिटाना भी वही प्लेस पे जरूरी है। तुम कहीं 1000 किलोमीटर दूर आके ये सब चीजें नहीं कर सकते। फिर इन्होंने, फिर भी उनको ऐसा लगा कि वापस जाके कुछ और ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है घर में, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते ना ये सब बातों का। फिर भी अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ये लोग राजस्थान गए थे, और वहां पे ना रात को ये लोग गए वापस से, पूरी फैमिली गई। तो इन्होंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे सही में कुछ तो बैड एनर्जी है। आई विल गेट बैक टू यू गाइस विद द विलेज नेम, क्योंकि ये सही में रियल स्टोरी है। नाउ आई डोंट रिमेम्बर द विलेज नेम, बट सीरियसली बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड चीजें। तो इन्होंने ना वहाँ पे बहुत सारे बाबाज होते हैं राजस्थान में, तो इनका एक फैमिली का पंडित था, तो ये इनके पास गए थे ये करने के लिए कि देखो कि क्या सीन है, ऐसा Exactly क्यों हो रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि तुमको जब मना किया था कि तुमको रात में नहीं जाना है, तो तुम क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था ना, वो गांव में वहाँ पे औरतों, जो प्रेग्नेंट औरत थी ना, उनको मारा गया था 3-4 एक ही कम्युनिटी के। मतलब क्या हुआ था ना, एक कम्युनिटी है राजस्थान में, जो वो ये वाल्मीकि लोगों को ही है, पर दे आर नॉट प्रॉपर मारवाड़ी राजस्थानी, बट दे आर हाइब्रिड। तो ये लोग मिक्स करके 1-2 कास्ट वाले कम्युनिटी है, दलित बहुत नीचे की कास्ट आती है ऐसे माना जाता है। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, इनको अलाउड नहीं था कि किसी के दूसरों के इसमें तुम शादी करो। तो वहाँ पे ना क्या होता था, एक साथ सबको नहीं मारा था प्रेग्नेंट लेडीज को, लेकिन जो आउट ऑफ कास्ट, इंटर कास्ट में अगर शादी हो रही है, इफ दैट गर्ल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, तो ये लोग उनको ना मारते थे, मतलब मर्डर डायरेक्टली दे यूज्ड टू किल। पहले वाला स्टोरी, हाँ ये पहले वाला है। तो और ये वही गांव के आसपास इनकी शादी हुई थी, और आंटी जो हुई थी हिप्नोटाइज, वो भी उधर ही गई थी। तो ऐसा था कि अगर कोई सोल है तो ये एक औरत की होगी, क्योंकि एक औरत का सोल औरत के ही
बॉडी को सूटेबल माना जाता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो अपने ऑर्गेनिक चीजें बोलते हैं ना, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो ज्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि वो जो औरत मारी गई थी वो भी एक टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे वो पंडित जी बता रहे थे कि ये सब चीजें ना बायोलॉजिकल भी ट्रू होती है, क्योंकि अगर एक सोल को एक औरत की ही बॉडी मिलती है ना, तो वो अंडरस्टैंड कर पाती है जो वो पिछले टाइम में मिस किया है उसने। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये आंटी में वो फील किया हो, तो इसमें फिर उन्होंने बहुत सारी पूजा करवाई और इन्होंने ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट लिए, ये सब किया। तो अब जाके धीरे धीरे आंटी इज गेटिंग स्टेबल। और मेन पूजा में इनका क्या इन्वॉल्व होता था ना, मिर्ची, लहसुन, नींबू, यही सारी चीजें। तो ये सब चीजें पहले सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन व्हेन यू गो थ्रू दिस और फिर जब तुम जिसके साथ घड़ी है उसका सुनते हो ना, तो यू विल गेट गूज़बम्प्स अबाउट इट। मेरे को भी ऐसा ही था, रिसेंटली पता चला। तो ये लोग क्या करते थे ना, नींबू में ऐसे आग में नींबू डालना, फिर हाँ आंटी ऐसे सामने बैठी होती थी तो वो रुकती नहीं थी, उसको 4-5 लोग को पकड़ के रखना पड़ता था, क्योंकि उनको वो जमता ही नहीं था कि आग वगैरह उनको सहन नहीं होती सोल को। सी ये और एक लॉजिक है कि कोई भी सोल है जो बहुत दर्द से मरा हो या फिर एक्सपायर हो गया हो, तो दे वोंट लाइक फायर, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति ही नहीं मिली है वो चीज से। तो उनको फायर से बहुत ये होता है। तो whenever अगर कोई भी ऐसा नॉर्मल इंसान भी अगर रेजिस्ट कर रहा है फायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सोल है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उसका सोल सेटिस्फाइड नहीं, अगर वो आग से बहुत ज्यादा डर रहा है। तो ये भी एक तरह का होता है चीज आग को लेकर के। तो आंटी के साथ वही होता था, शी नेवर यूज्ड टू लाइक फायर, शी नेवर यूज्ड टू गो नियर फायर। फिर उनको कैसे तो भी करके झाड़ू मारते थे, फिर नमक का ऐसे 3 करके पूजा की जाती है नमक के साथ, वो किया उन्होंने। और ऐसे बहुत सारी चीजें। तो 3-4 महीने उनका ऐसा ट्रीटमेंट चला। तो ये लोग राजस्थान टू पुणे, पुणे टू राजस्थान, ये रेगुलर बेसिस पे करने लगे। और उनका ऐसा था ना कि तुमको ऐसे ही ट्रैवलिंग करना है, तुमको वैसे ही करना है, मतलब ऐसा ही नहीं कि रैंडम अच्छा बस मिल गई तो बैठो और चलो, वैसा नहीं है। तुमको टाइमिंग के हिसाब से करना है कि अब ये टाइमिंग में ही तुम ट्रैवल कर सकते हो। फिर फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो शी गेट वर्स्ट। अगर वो नाइट में पब्लिक एरिया में समथिंग हैपेंस टू हर, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा। तो उनको बहुत दिक्कत आई इस चक्कर में, पैसा का भी ऑब्वियसली बहुत सारा खर्चा हो गया। तो ये सब चीजें मतलब बहुत दिन तक चली, 1 ईयर तक इनका ये सब चला। हाँ, तो फिर उसके बाद उनकी आंटी फिर बीमार भी पड़ने लगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनको पीरियड्स नहीं आई है। और हाँ, ये पूरा टाइप का मेनोपॉज हो गया। आई लेट यू नो व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है ना कि आंटी मतलब जो भी एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन फीमेल, उसका पूरा कंप्लीटली पीरियड्स रुक जाते हैं, उसके बाद उसको होते ही नहीं। तो ये इंसिडेंट के बाद ना उनका खत्म हो गया, इसके आए ही नहीं उनको। एक्चुअली होता क्या है ना कि सोल्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्लड, पर ये केस में वैसा हुआ नहीं, उनको पूरा बंदी हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये एक तरीका हो सकता है, मतलब ये बिकॉज ऑफ द सोल, और एल्स फिर वो हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होते हैं बॉडी में। इफ अगर एनर्जीज चेंज हो रही है तो उस पर भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए वो सोल की वजह से पीरियड्स बनने हुए, लेकिन सोल ने हार्मोन्स पे इफेक्ट किया है, हार्मोन्स हैड स्टॉप्ड हर पीरियड्स। तो ये बायोलॉजिकल भी असर बहुत हुआ उनके बॉडी में। तो ये 1 ईयर में उनको कुछ ऐसे बॉडी डैमेज या फिर ऐसे कुछ ज्यादा कोई डैमेज नहीं, ऐसे कुछ तो वही तो एक सरप्राइज था और एक गुड फॉर्चून था कि उन्होंने कोई चीज का डैमेज नहीं किया। अच्छा, तो कि मतलब जैसे कि उसका किसी को मतलब- मारना है, किसी को हर्ट करना है, ये सब चीजें नहीं हुई। लेकिन जो स्ट्रेन चीजें थी, अच्छा बहुत पावर आ गई थी, ऐसे खाना उठा के फेंक देना, कोई भी चीज जला देना, ये सब चीजें हो गई थी। लाइक वो भी है ना कि 3-4 लोग अगर उसको पकड़ रहे हैं, मतलब और नॉर्मल लड़की हो या फिर नॉर्मल औरत हो, तो एक आदमी भी इनफ है उसको वही एक पकड़ने के लिए। लेकिन 3-4 लोग मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी एनर्जी ऑब्वियसली है। और कैसा है ना, इनके जो कास्ट में है ना, ये लोग बहुत बिलीव करते हैं ये सब चीजों में, क्योंकि ये एक्चुअली ओरिजिनेटेड होते हैं इनका राजस्थान से। ये लोग गोगादेव जी को बहुत मानते हैं। और ये जो गोगादेव जी थे ना, ये एक महादेव का ही रूप है, लेकिन ना अब अगर महादेव का कोई रूप है तो ऑब्वियसली वो अघोरी चीजों में भी बिलीव कर रहे हैं। महादेव खुद भी वही थे, तो गोगादेव भी वो भूत प्रेत में बहुत चीजें मानते थे। तो ये कास्ट उन्हीं से ओरिजिनेट हुए, वो स्पेशली राजस्थान में। तो ये लोग का दिमाग और वो सब चीजों में ज्यादा, हाँ उनको समझ में भी आता है, उनको फील भी होता है, इसलिए राजस्थान में ये सब चीजें बहुत होती है। क्योंकि ये वाल्मीकि लोग भी उनसे ही ओरिजिनेटेड है। और फिर ये लोग अघोरी लोगों को पूजा करते हैं, लोगों की रात को ये लोग
चैंटिंग करते हैं, इनको मंत्र पता है कि क्या करना है। हाँ। जैसे कि इट इज नॉट ओनली कि भूत बुलाओ मंत्र, पर Right. सोल्स को दूर रखो वाले Right. मंत्र भी होते हैं कुछ। तो ये सब इन्होंने ट्राई करे हैं। तो ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि अपन ने भी नहीं बोलने चाहिए मंत्र, वी शुडंट बी चैंटिंग ऑल दिस, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो एनर्जीज अपने को अट्रैक्ट करने लगती Right, है। right. भले ही अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बट समवेयर और द अदर यू विल फील कि अपने आसपास कुछ Right, कुछ ना कुछ right. तो हाँ, तो कभी भी अगर कोई भी तुम लोग देखोगे तो यू शुडंट बी चैंटिंग एट ऑल। क्योंकि हाँ, अभी right. मैंने सुना भी बहुत है, जैसे कि रोहन की मम्मी आंटी को भी बताया गया था, क्योंकि वो क्या करती थी ना, बड़बड़ बड़बड़ करती थी, तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए। Right, ऐसा है। हाँ, तो हाँ। बोलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हर अभी मंत्र एक ऐसे है ना कि लाइक अभी कुछ मंत्र ऐसे भी है जो हम लोग सुन के भी उनका पावर फील कर सकते हैं। मंत्रास जो भी, तो ये जो भी है, जो भी बनाए थे मंत्रास भी इसीलिए बनाए थे ना, ताकि अपन कनेक्ट हो जाए गॉड से। करेक्ट। मंत्र तंत्र जो भी है, ये सब कनेक्ट होने के लिए तो बनाए गए थे। पहले थोड़ी ना कि हम लोग ये सब चीजें थी कि हाँ पूजा पाठ ये सब, लेकिन पहले मंत्र से ही ज्यादा कनेक्ट होते थे, और Right. मंत्र का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, मंत्र सिर्फ अपने मुंह से नहीं निकलते, क्योंकि मंत्र को चैंट करने के लिए, बोलने के लिए यू रिक्वायर उसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। Right, जैसे हाँ। संस्कृत हो तो कोई भी इंसान अचानक अगर अपन उसको बोलने बोले तो उसको नहीं नहीं आता। आता। यू नीड दैट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कब होती है? जब अपने सोल के अंदर से वो चीज अपन करना चाहते हैं, बराबर है। तो वो अंदर से निकलता है। मंत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोल रहे इसलिए Right, आ हाँ। गया है। कोई भी अगर इंसान मंत्र बोल रहा है ना, तो उसका सोल बोल रहा है। इट इज नॉट द इंसान और द ह्यूमन स्पीकिंग, इट इज देयर सोल। तो मंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, भले वो भगवान का हो या भूत प्रेत का, कुछ भी नेगेटिव हो। हो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, और वो असर करता है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि दिन में 108 बार ये मंत्र बोलो, हाँ। 11 बार बोलो। वो इसलिए नहीं है कि बोलो और बस वो हो जाएगा। हाँ। 108 क्यों होता है? क्योंकि वो सोल से कनेक्टेड है, वो नंबर्स कनेक्टेड होते हैं, Okay. अपने राशि में Nice. नंबर होते हाँ, हैं, हाँ। तो वो प्लैनेट्स होते हैं अलाइंड, कि Okay. अभी तुम ये टाइम पे 108 बार बोलोगे तो वो कनेक्ट होगा, तो Okay, अपना ये nice. वाला एनर्जी, पीछे वाला एनर्जी जो उसको कनेक्ट करेगा, इसलिए वो 108 है। Right. अपने इसमें बोन्स भी 108 है। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज मतलब अलग है ये टेक्नोलॉजी में, साइंस बहुत साइंटिफिक चीजें हैं ये। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 108 हाँ, बार 108 बोलो, बार 11 बार बोलो, बोलो, हाँ। ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा डीप चीजें हैं। यू विल हैव टू गो थ्रू मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि अभी ओम नमः शिवाय भी तुमने बोल दिया, तो इफ अभी जैसे कि ओम है, ओम इफ यू ऑल नो, अगर गैलेक्सी को अपन ऊपर से देखेंगे ना तो वो ओम शेप का है। तो अगर Okay. इफ तुम ओम रिसाइट कर रहे हो या फिर तुम बोल रहे हो, तो इसका मतलब है तुम गैलेक्सी से कनेक्ट कर रहे हो। Right, तुम हाँ। वो वाले प्लैनेट, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, स्टार्स होते हैं, तुम वहां से कनेक्ट कर रहे हो। Right. तो ओम तो फिर भी भगवान का मंत्र हुआ। ऐसे जो भूत प्रेत के मंत्र हुए, नेगेटिव Right. एनर्जीज Like के हुए, तंत्रस, तंत्रस, हाँ। एग्जैक्टली। तो ये वाले भी स्टार्स और कॉन्स्टलेशन है। अगर इफ यू हैव अ स्टार हियर, जैसे सिस्मिक स्टार हो गया, ये वाला एक स्टार है, तो उसके साइड में ही अपने भूत प्रेत वाले तंत्रस हो गए, ये सारे हो गए। तो अगर तुम वो बोलोगे तो अपना जो सोल है, अपने इसमें भी तंत्र है, जैसे कि Right. इफ यू नो अंदर से जो निकलता है, स्पाइन हो गया, अंदर हो गया, तो वो वाला कनेक्ट उधर करेगा, फिर Right. अपने को यूनिवर्स रिवर्स देगा वो हाँ, एनर्जी। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की Right. बॉडी को समझना, फिर ये सब चीजें समझना। तो Right. ये जो अभी मैंने स्टोरी बताई, तो इनको ये करना पड़ा, ये सब प्रोसेस को उनको अंदर से जाना पड़ा, कि समझना पड़ा खुद की बॉडी को, सामने वाले को हाँ। उनको समझना पड़ा, तब जाके वो सोल को समझा कि अब उसका खत्म हो गया है काम इस बॉडी के साथ, अब वो इस बॉडी के साथ ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि ये बॉडी रेजिस्ट कर रही है और वो ऐसे मंत्र चैंट कर रही है जो वो सोल के लिए ठीक नहीं। Right, right. तो वो सोल ऐसा नहीं है कि उसको मजा आ गया इसलिए कनेक्ट हो गया, उसका कनेक्शन इसलिए आया है क्योंकि वो अंदर से एनर्जीज निकली है। और अगर कोई सोल छोड़ती भी है ना बॉडी, तो खुद की मर्जी से ही छोड़ती है। हाँ, ऐसा right, नहीं है right. कि तुम तंत्र मंत्र कर रहे हो इसलिए, और तुम कुछ नुस्खे कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, हाँ, इसलिए छोड़ रही है। हाँ। वो इसलिए छोड़ती है कि बस हो गया, अब मेरा इसके पास मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को जितना एनर्जी अडेप्ट करना था, ग्रैब करना था, आई एम डन। अब मेरे को दूसरा एनर्जी चाहिए टू फिल माय एनर्जी, Right. या फिर मेरा न्यूट्रिशन करने के लिए मेरे को दूसरा बॉडी लगेगा, क्योंकि ये बॉडी अभी एम्प्टी हो चुकी है। Okay. तो अगर कोई सोल छोड़ भी देता है ना, तो दैट इंसान नेवर एवर विल गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। ठीक है, वो अपना नॉर्मल लाइफ फिर भी जी सकता है, बट जो अंदर के उसके स्टार्स है, जो एनर्जीज है, वो सारे चेंज रहते हैं। तो उसमें चेंजेस बहुत आते हैं। इट वुड बी गुड चेंजेस ओनली, क्योंकि सोल जा चुकी है तो कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बॉडी पे।
हाँ थोड़ा डैमेज वगैरह हो जाता है, फिजिकल डैमेज इज फाइन, बट अगर मेंटल डैमेज देखा जाए तो इतना बेयर मिनिमम चीजें हैं। टाइम लगता है ना निकलने के लिए बहुत। एग्जैक्टली। और जो फिर अपना सोलफुल डैमेज वगैरह है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि अपने और ज़्यादा जो एक्टिवेट हो जाते हैं ना अंदर के एनर्जीज, यूनिवर्स को पता है कि इसके बॉडी में और बहुत सारे एनर्जीज है, अभी फिलहाल अपने बॉडी में भी है वही पॉजिटिव हो रहा है या फिर पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपन यूनिवर्स से सिर्फ लिमिटेड चीज़ों में कनेक्ट होते हैं। बट इफ वी स्टार्ट चैंटिंग एनी मंत्रास, फिर आर बॉडी नोज अरे अपने को इधर कनेक्ट करना है, अपने को उधर कनेक्ट करना है, तो अपन और चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट सोल गेटिंग इन और गेटिंग आउट या फिर कोई डैमेज, उसके साथ साथ अपने बॉडी में मेंटल चीजों में, हॉर्मोन्स पे, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, केमिस्ट्री, हर चीज में फर्क पड़ता है। और इसके अलावा अपने बॉन्ड्स पे भी, मतलब बॉन्ड्स एज इन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड, ये सब चीजों पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हॉर्मोन्स पे इफेक्ट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने बॉन्ड्स पे भी इफेक्ट करता है। तो इस वजह से ना वाटर लेवल हो गया, वो चेंजेस आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ता घटता है बॉडी का, सांस इंसान कम ले पाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जैसे हार्ट से अगर ब्लड नीचे जा रहा है तो सर्कुलेशन में फर्क पड़ता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम डर जाते हो, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी डीप चीजें हैं। और अभी जैसे गैलेक्सी का शेप मैंने बताया, ओम का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप भी है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि ओम के शेप में ये, इसलिए अपन महादेव को भी महादेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैलेक्सी उनसे बनी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आई मीन इट्स वेरी डीप, कितना ही बात करो उतना कम है। बहुत ज्यादा ये एक स्टोरी के ऊपर नहीं, लेकिन नॉलेज भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे भी ये सारी चीजें इतनी पता नहीं थी जितने, और ये नॉलेज भी था, ऐसा नहीं कि मतलब हॉरर स्टोरी ही था या फिर जो भी उन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। तभी उनकी मम्मी मतलब तबीयत वगैरह सब, हाँ अभी तबीयत वगैरह सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो उनको ऐसे कभी ये सब चीजें मतलब जैसे होती है ऐसे कुछ याद वगैरह कुछ ऐसे उनको याद नहीं है। आंटी और आंटी को ये लोग बताते ना कि ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो उनको एहसास है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट शी डजंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि उसने क्या किया। तो एहसास हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। ये एहसास एक ऐसी चीज है ना जो कभी मिट नहीं सकती। राइट, बहुत डीप चीज है ये एहसास होना, फील होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन एग्जांपल, अगर कोई दारू पीता हो, कोई इंसान हो, कि उसको एहसास है वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको याद नहीं रहेगा कि उसने क्या किया, बट उसको वो फील रहेगा कि हाँ उसने ये किया है। तो ये सेम चीज वो ये केस में भी ऐसे होता है कि उसको वो याद नहीं रहेगा कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसको बाद में लाइफ टाइम उसके मरने तक, जब तक उसका सोल, खुद का सोल, नॉट दूसरे का, खुद का सोल बॉडी नहीं छोड़ेगा ना, तब तक उसको वो चीज का एहसास रहेगा सोल को। बॉडी को कुछ नहीं, बॉडी तो मसल मेमोरी है, ब्रेन मसल मेमोरी है। जैसे अब मुझे पता है मुझे हाथ हिलाना है इसलिए मैं हाथ हिला रही हूँ, मेरे सोल को नहीं पता मैं हाथ हिला रही हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस, एक मसल मेमोरी होता है, सोल मेमोरी। तो ये सोल मेमोरी कभी चीजें नहीं भूलती, ब्रेन भूल जाएगा, दूसरे दिन मैं भूल जाऊंगी आज मैंने क्या बात की है, बट मेरे सोल को पता होगा कि मैं आज कौन से एनर्जी के बारे में कल बात किया था, परसों बात किया था। राइट। तो वो एक डिफरेंस होता है। इसीलिए जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था तो शुभम ने भी बोला था कि लाइक अपन जब मरते तो अपना पूरा जर्नी याद आता है अपने को, क्योंकि अपने को नहीं याद रहता ना। अभी हम लोग बचपन में क्या किया या फिर अभी 2 दिन पहले क्या किया, या बॉडी को याद नहीं रहता। अपना सोल जब अपन मरते तो पूरा जर्नी याद आता है ना, कि बचपन से लेके मरने तक अपन ने क्या किया है, वो जो भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स में याद आता है। इसमें भी एक लॉजिक है। तो जैसे कि ना ब्रेन ऑल्सो वर्क्स विद सोल टुगेदर, बट एक टाइम पे ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है, सोल वोल्ट। अब कैसा होता है ना, ब्रेन भी जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो लास्ट 7 मिनट्स वो भी सारा रिवाइज करता है कि उसने क्या किया। तो वो एक हिट होता है बॉडी के अंदर, कि ब्रेन विल हिट योर बॉडी कि अरे 7 मिनट में तुमको पूरे लाइफ का तुमको याद आ जाएगा कि तुमने क्या किया। फिर वंस वो सोल अगर कनेक्ट हो जाएगा ना, तब बॉडी फिर सोल बाहर निकालती है कि अब मेरे को पता चल गया है कि मेरा टाइम आ चुका है। तो सोल को हमेशा बहुत टाइम के, जैसे कि मंकीज भी हो गए, मंकीज को हमेशा 1 वीक पहले पता चल जाता है कि वो 1 वीक बाद मरने वाले। मंकीज विल नेवर लाइक अगर कोई उनको देख रहा है मरते हुए तो वैसा एक पार्ट इंसान में भी शिफ्ट हुआ था। जैसे कि इफ यू नो एप्स थे, हम लोग एप्स से ही आए हैं, तो कैसा है ना, तो उनका थोड़ा सोलफुल जर्नी अपने को पास हुआ है।
अपना ब्रेन को भी पता चल जाता है कि अब Exactly. खत्म हो गया है सब कुछ। Okay. तो मंकीज के केस में उनके बॉडी को पता चलता है, पता चलता तो वो पहले अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एक हफ्ते पहले वो निकल जाते हैं कि अब दूर हो मुझे जाते हैं। मरना मुझे है, मरना है। क्योंकि मेरी सोल किसी और के सोल को अट्रैक्ट नहीं कर बराबर। सकती। तो मंकी अगर एक बार जन्म लेता है तो उसके जैसा सेम मंकी दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, ये ट्रुथ है। ओह नाइस। हाँ, तो ये सब चीजें ह्यूमंस को भी कनेक्टेड है, वो Okay. उनसे ही पास हो रही है। हाँ तो इसलिए ह्यूमंस को भी समझ जाते हैं, अपने को वो पता नहीं चलेगा कि अपन मरने वाले हैं, बट अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को पता है। अपन अपनी बॉडी ने एक्सेप्ट किया है, अपन जब एक्सेप्ट करते हैं ना अपना सोल के अपने को मरना है, तभी इंसान मरता है। इंसान नहीं एक्सेप्ट कर पाता, लेकिन अपना सोल कर लेता है। सोल की और एक चीज़ है, मतलब मैं बोलना चाहूँगा, मेरे जो दादाजी थे, जब उनका जब लास्ट टाइम चल रहा था, तब वो जब वहाँ जहाँ पे रहते थे, तब ना मतलब ऐसे डोर था, स्ट्रेट ओपन था, ठीक है, और उसके सामने पूरा जंगल था, और उनको ना यहाँ पर ऐसे डोर के एग्जैक्टली सामने रखा था, और वो स्ट्रेट ही देखते थे, ठीक है, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं चल रहा था, उनके आईज पूरे टोटली ब्लू थे, और कुछ मतलब उनको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, Okay, एक्टिविटीज हाँ। क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो वो ना मतलब आंसर कैसे करते थे, आंखों से पानी निकलता था। उनके डेथ के 1 वीक पहले घर के सामने आया था आउल। ओके हाँ। हाँ, आया था आउल, और वो था वाइट एंड ब्राउनिश कलर का, जो कि इंडिया में काफ़ी रेयर यहाँ पे हाँ। और वो रहेगा इतना सा। तो वो ना कंटिन्यू, वो और ये मेरे दादाजी, उनका आई कांटेक्ट चल रहा था। ओह। हाँ, ये मेरे मॉम ने बताया था मुझे। तब वो मतलब कंटिन्यू देख रहे थे, मेरी मॉम बात कर रही थी, बट वो कुछ आंसर नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ लास्ट टाइम मतलब कुछ ऐसे बात करते ही मतलब ये तीनों भी थे शायद सामने। मॉम ने बोला था वो आउल, मेरे दादाजी और मॉम। तो मेरे मॉम ने सिर्फ यही बताया था कि वो बात कर रही थी कि करें, मतलब कुछ तो एक्टिविटी करे और मेरे से बात करे, या फिर कुछ ना कुछ तो फिजिकल मूवमेंट करे, जिससे मतलब मुझे पता चले कि वो क्या हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में। वो मतलब ऑलमोस्ट हाफ नाइट वो आउल उनको ही देख रहा था, और वो आवाज़ निकाल रहा था उनको देख के, क्योंकि ये मोस्टली नाइट में ही ज़्यादा घूमते हैं, एक्टिव रहते हैं, हाँ घूमते रहते हैं। तो फिर दादाजी ने एक टाइम पे सिर्फ ना ऐसे कुछ बोला मतलब ऐसे हाथ दिखाया उसके तरफ, एक 30 सेकंड से 1 मिनट तक सिर्फ ऐसे ही हाथ दिखाया, और आँख से कंटिन्यू ड्रॉप्स निकल रहे थे, उसके बाद उनकी इतनी ज़्यादा हालत बहुत क्रिटिकल हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, तो उनको शिफ्ट कर दिया। तो जब शिफ्ट कर दिया गया था, तब भी जब मतलब वाईसीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट करा था, जब शिफ्ट किया था उनको, विंडो के पास उनका बेड था, उनके डेथ के 1 दिन पहले एक आउल का छोटा सा बच्चा विंडो में आके एक हाफ एन आवर आके बैठा था, और कंटिन्यू उनको देखा। उसके पहले उनका कुछ भी मूवमेंट नहीं था, बट जैसे वो आया ना, ऐसे था उनका, उन्होंने सीधा ऐसे किया, तो वो इतना स्कैरी था ना, क्योंकि पूरा मतलब सोच लो कि पूरा बॉडी पैरालाइज है, राइट। बट इतना फटाक से कैसे वो मूवमेंट हो गया पता ही नहीं चला। तो वो देख रहे थे, बस देख रहे थे, और कुछ नहीं उनका हुआ। और फिर 1 दिन बाद फिर उनकी डेथ हो गई। सो आई हैव समथिंग फॉर दिस, जैसे कि आउल बोलते हैं ना, और owl ये is- मेरे को मैं No, that's सॉरी, okay. बट मेरे को पता नहीं, ये सब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा दिखती है, मतलब हाँ। आउल्स मुझे काफ़ी दिखते हैं, पता नहीं मतलब That is hereditary, I'll tell you. हाँ, एक मेरे logic है। को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बोल सकता हूँ मैं, या फिर मेरे को क्योंकि आउल मोस्टली किसी को दिखते नहीं है ऐसे। राइट। मेरे को उनके बच्चे या फिर उनके जहाँ पर उनका फैमिली रहता है, ये किसी को नहीं पता कि आउल एक्जैक्टली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका फैमिली, उनके Okay. कहाँ बच्चे हो गए, मॉम डैड ऐसे मेरे को एक साथ दिखे हैं वो लोग कि 2 Okay. हो गए, 3-4 बच्चे। बच्चे कंटिन्यू देख रहे हो, या फिर ऊपर से एक बच्चा गिरा है मेरे सामने, Okay. वॉक करते करते बारिश में। तो ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं। इवन मेरे को भी आउल मिला था, मेरे पास भी आउल था। हाँ पता है। आउल था मेरे पास, वो भी मेरे घर में रहता था, हम्म। और रात भर वो सोता नहीं था, उसका एक हाथ इंजर्ड था, तो कंटिन्यू मतलब मेरे रूम में रहता था, तो मेरे को ही कंटिन्यू देखता था, मतलब मेरे ऐसे गलती से आँख खुल गई तो मैंने देख लिया, कंटिन्यू ऐसे पूरा ओपन Open, किए थे हाँ। आँख उसके, और कंटिन्यू मेरे को देख रहा था। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो
मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग Okay. करती है, ये अच्छी चीज़ है या फिर नहीं है, ये मेरे लिए मतलब हानिकारक है या नहीं। अभी तक तो वैसे कुछ हुआ नहीं हुआ है, नहीं बट हाँ ये मेरे को मतलब काफ़ी मतलब मेरे क्लोज है। हाँ अच्छा हाँ मेरे ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये मेरे को मतलब खींचती है या फिर मेरे को हाँ, इजीली हाँ, दिखती है। हाँ। जैसे नॉर्मली लोगों को ये सब दिखती नहीं है। राइट वो मेरे लिए ये मतलब एक गुड साइन बोल सकते हो, गुड साइन है मेरे लिए, क्योंकि दिखता है वो मुझे। और जब भी वो आता है तो ऐसे कुछ मेरे फैमिली के ऊपर एक उनका एक प्रोटेक्ट हो जाता है। ओके हाँ कि मतलब उस पीरियड में ना मतलब हम लोग एकदम हैप्पी रहते हैं, हम लोग एकदम पूरा मतलब अच्छी तरीके से रहते हैं, स्माइली रहते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती नहीं है जो नहीं होना चाहिए। राइट तो ये ऐसा है। तुम कुछ बोल रहे थे जैसे अभी आउल है तो आउल को एक्चुअली अशुभ ही माना जाता है। कोई भी इसमें अपनी पुरानी संस्कृति पे भी अगर इफ़ यू गो तो आउल कभी घर में रखना नहीं चाहिए, वो बैड एनर्जीज देता है। तो एक्चुअली है ऐसा रियल टिल द फैक्ट इफ़ यू डोंट हार्म दैट आउल। जैसे कि अभी इसके केस में क्या था, इसने जो आउल को बचाया था, अब उसके दादाजी को भी वो आउल दिखा था, फॉर्चुनेटली उसको भी आउल दिखा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली एनर्जीज का चीज़ें जो हो रही है, क्योंकि दादाजी मतलब पुराने ज़माने के एंसेस्टर हुए और आउल्स आर ऑल्सो सेट टू बी एंसेस्टर्स। राइट बहुत पुराने ज़माने के लोग भी मानते थे। अब जैसे कि वन ऑफ द केसेस आई रिमेंबर, जगन्नाथपुरी के ऊपर से ना वो फ्लैग के एरिया में ना कोई फ्लाई भी नहीं कर पाता, कोई बर्ड नहीं, एरोप्लेन का जाना उधर रिस्ट्रिक्टेड है सब। उधर बहुत खतरनाक एनर्जीज है, डिवाइन चीज़ है, डिवाइन, इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट्स हाईली पॉजिटिव चीज़ है। तो उधर क्या होता है ना, सिर्फ उतने मंदिर के एरिया में वो जो हवा जाती है ना ऐसी नहीं जाती, ऑपोजिट वेव्स में जाती है। राइट तो वहाँ पे कोई फ्लाई नहीं कर सकता, बेसिकली कुछ नहीं हो सकता उधर। लेकिन लास्ट ईयर 24 में एक आउल, सिर्फ आउल वाइट कलर का वही फ्लाई कर पाया था, और वो फ्लाई किया तो किया और उसने वो फ्लैग उठा के लेके भाग गया, जबकि आज तक वो फ्लैग कभी ये नहीं होता, नहीं कर सकते वो खंडित, वो खंडित हो चुका था। और ऐसे मानते हैं उसके बाद सब इंडिया में बुरी चीजें होने लगी। बट ऐसा नहीं है कि अपन अभी सिर्फ बुरी चीजें हाईलाइट करते, लेकिन ऐसे बहुत कुछ है जो अच्छी चीजें भी हो रही है इंडिया में। तो इफ यू सी, अगर तुम आउल को ब्लेम नहीं कर सकते, आउल एक्चुअली शुभ होता है। इफ तुम देखा जाए तो वो वाहन थे माता के, हाँ राइट, एक माता का रूप है, उनके वाहन थे। अगर वो अशुभ होते तो माता उनको वाहन नहीं बताती थी। और वाइट आउल्स को तो बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो एक तो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स वो रात में जागते, दिन में सोए रहते। एंड एज ए टोल्ड कि नहीं पता होता कि आउल का है, उनको नहीं पसंद उनका घर बताना, वो कहाँ सो रहे, उनके फैमिली को रिवील करना। तो वो भी ऐसे, जो आउल एक ऐसा क्रीचर है ना जो ह्यूमन को बहुत रिसेंबल करता है, उनमें वो एनर्जीज है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आउल को वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा ब्लैक मैजिक के लिए यूज होता है, बहुत यूज होता है। राइट, उसके बाद कलकत्ता में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एरियाज होता है। दादाजी मुझे बोलते थे, वो थे बरना से, वो इंडिया से नहीं थे। तो वो बोलते थे कि बांग्लादेश और जो बंगाल है, इसका जो बॉर्डर है, वहाँ पर मतलब इंसानों जैसे या फिर एक बच्चे जैसे 6-6, 7-7 साल का जो बच्चा रहता है उसका कितना हाइट रहता है, उतने आउल रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उस टाइम पे हाँ। और वो मतलब ना उनके ब्लैक मैजिक में काफी ज्यादा उनको हेल्प करते थे, जैसे कि ब्लड देना या फिर किसी का मतलब ह्यूमन का कोई भी चीज ला कर देना, ये इजीली वो आउल से हो जाता था क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं। आउल का एक क्वालिटी है कि वो पूरी तरह से घूम सकता है, 360 घूम तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अपने सामने कुछ चल रहा है तो अपन पीछे का नहीं देख सकते, बट आउल देख सकते हैं। आउल जो बहुत दूर भी चल रहा है वो फील कर सकते हैं। आउल के पास बहुत सारे ऐसे एनर्जीज है जो डिटेक्ट करती है। उल्टा अगर आउल आसपास है और तुम्हारे घर में आया है या फिर तुम्हारे पास है, तो इट मीन्स कि पास नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, क्योंकि वो सब खींच लेता है। उसके पास आउल, स्पेशली वाइट आउल्स, उनके पास एक पावर होती है ये सब चीजें खींचने की। तो इफ यू एनकाउंटर एनी वाइट आउल्स नियर बाय यू, सो यू शुडंट बी गेटिंग स्कैर्ड ऑफ इट। इन फैक्ट यू शुड फील फॉर्चुनेट अबाउट इट, बिकॉज यू आर सेफ, यू आर इन अ सेफ एनर्जी एनवायरनमेंट, क्योंकि उनके पास उतना पावर है ये सब करने का। अभी रिसेंटली भी काशी में भी वाइट आउल दिखा था,
तो उस टाइम तो पूर्णिमा का दिन था जिस टाइम पे आउल दिखा था, और उसके बाद से तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब उनके पास तो कोई हाईलाइट था नहीं बुरी चीज़ों का बताने के लिए, बट आउल्स आर वेरी वेरी शुभ क्रीचर्स। मैं वही बोलना चाहूँगी कि मत उसको ट्रीट करो कि वो बुरा है या कुछ है, क्योंकि आउल्स कभी भी ऐसे इजीली प्रेजेंट नहीं होते। उनको नहीं पसंद इंसान के सामने आना। अगर वो तुम्हारे पास आ रहे, तुमको दिख रहे, या फिर तुम्हारे लिए कुछ कर रहे, या फिर तुम उसके लिए कुछ कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए गुड फॉर्चून है। उसको अच्छे वे में लो, अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि क्या होता है ना, नेपाल में भी ऐसे बहुत कुछ होता है, जैसे बढ़ना तुमने बताया। और फिर जो क्या होता था ना, अगर कोई इंसान मर जाते तो उसका खून निकाल के आउल के सर पे डाल देते थे ताकि उसको शांति मिल जाए, वो इंसान को शांति मिल जाए। ये बहुत पुरानी प्रथा, आई डोंट नो इफ इट हैपेंस नाउ और नॉट, बट येस इट यूज्ड टू हैपन एंड दिस मोस्टली हैपेंस इन वेस्ट बंगाल ओनली। कि जो भी बॉर्डर है ना अपना इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ों के हैं। जैसे कि इफ़ यू सी पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी राजस्थान से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्या होता है ना, वाल्मीकि लोग उधर से भी ओरिजिनेट हुए हैं, वो लोग भी मानते हैं, उनकी मिट्टी में ही देखा जाता है ये सब। तो इफ़ यू सी एनी पाकिस्तानी पीपल यू शुड गेट टू नो, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा इफ़ यू गो दिस साइड तो नेपाल, नागालैंड, अरुणाचल वाले, ये लोग भी बहुत ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, और ये लोग इक्वल पूजा करते हैं। इफ़ दे आर प्रेजिंग लॉर्ड दे विल आल्सो प्रेज द नेगेटिव एनर्जीज। तो ये लोग को पता है कि इनको किस टाइम पे किसको खुश करना है या फिर किसको करना है। और नीचे साइड में वेस्ट अगर देखा जाए तो बंगालीज तो उसके लिए ही माने जाते हैं, ब्लैक मैजिक के लिए। हाँ, उनको ये बहुत अच्छी तरह से आता है, तो क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, वो करते ही वैसा है। और कैसे कि मतलब ये नेपाल हो गया या फिर नागालैंड हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी है ना, या फिर जितने भी बॉर्डर्स हो गए, ये सब चीज़ें ऐसी, पाकिस्तान भी जैसे ये सब स्टेट ऐसे है ना कि ये सब ओपन है, तो इनका ना कोई नामो निशान नहीं है, जैसे कि आज यहाँ पर तो कल वहाँ पर। तो इसके लिए इन्होंने ना खुद को बचाने के लिए ना ये सब चीज़ों का इन्होंने खुद से यूज़ किया है। तो इनको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये लोग यू नो मंत्रस पे, कुछ ओरिजिनल चीज़ों पे बिलीव। करेक्ट, लाइक ब्लैक मैजिक हो गया जो भी है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ काली माता, दुर्गा माता भी है। अगर देखा जाए तो काली माता राक्षसों का तो किया ही है, पर वो ये सब चीज़ों में भी बहुत थे। अगर उनकी हिस्ट्री जानो, बंगाली लोग माता को ही बहुत पूछते हैं, उधर ये सब ही चलता है, तो दे नो कि माता ने क्या क्या किया है। उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज का भी खात्मा किया है, वो भी पूजा करते थे, वो खुद भी करते थे। महादेव भी हो गए, वो भी अघोरी वाले ज़्यादा इसमें बिलीव करते थे। यू विल नेवर सी महादेव इन वेरी मच एकदम भर भर के कपड़े पहना है, सोना चांदी लपेटा हुआ है। सांप देखोगे तुम उनको, फिर ऐसे कपड़ों में देखोगे। अघोरियों के साथ ज़्यादा उनका कनेक्शन था, उनकी शादी भी वो वैसे नहीं करना चाहते थे जैसे हुई थी। पार्वती माता के लिए उन्होंने किया था, वो महादेव ही खुद इतना मानते थे वो एनर्जीज में, और उनके साथ जो था वो बुरे चीज़ें नहीं थी, वो उनको साथ में लेके चलते थे ताकि बाकी सब प्योरीफाई हो सके। और एक्चुअली ये जो सोल होते हैं ये सब बुरे नहीं होते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत दर्द से निकले हुए हैं, उनको वो नहीं मिला है, इसलिए वो वैसे बन चुके हैं। उनको खुद को नहीं पसंद ऐसा कैद होना, वो खुद चाहते हैं कि वो किसी के बॉडी में जाए, उनका सफ़र ख़त्म हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पाते। अपन जैसे इंसान ही सपोर्ट नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। अगर वो सोल को अपन से जो इंसान में गया है वो इंसान को सही जगह पे ले जाए, सही जगह से उनका चैंटिंग हो, पूजा तंत्र मंत्र तो हो सकता है कि वो सोल को शांति मिले। अब आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, जैसे हम उठे सुटे नहीं कर सकते सब चीज़ें, अपने को अंडरस्टैंड करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इफ़ यू गो टू द डेप्थ, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू लर्न, तो हो सकता है तुम किसी सोल को मुक्त कर रहे हो। किसी सोल को मुक्त करना मतलब अपने सोल को फीड करना। तो ये सब जो लोग करते हैं, भूत भगाना, ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो भूत नहीं भगाते, वो सोल रिलीज करते हैं, उसको उनको शांति देते हैं वो। तो वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता अगर कोई सोल को मुक्त कर रहा है। वो बहुत प्योरीफाइड चीज़ है, बहुत डिवाइन चीज़ है, वो सबके पास उतना शक्ति और ताकत नहीं होता। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत अलग चीज़ें हैं ये सारी। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, स्टार्स जैसे आई टोल्ड यू, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स भी सिर्फ नौ ग्रह क्यों बोलते हैं, सिर्फ ऐसे ही क्या बन गया और ऐसा नहीं है, वो भी कनेक्टेड है एनर्जी से। बैड एनर्जीज भी उसमें इंक्लूड है, उसमें एटम्स है, केमिकल्स है, यू विल सी वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
सिर्फ नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है। अपना जो भी अपन जहाँ पे खड़े हैं या फिर अपन चल रहे हैं, ग्रेविटी हो गई। अपन ग्रेविटी तो उसको नाम दिया साइंटिफिक टर्म, बट इफ़ यू स्टडी अबाउट इट, इफ़ यू नो अबाउट इट, तो ग्रेविटी कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी है यार। तुम उल्टा नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो अपन सीधा चल रहे हैं, अपन उल्टा नहीं चल सकते क्योंकि अपन इंसान है इसलिए उल्टा नहीं चल सकते। नो, इट इज़ नॉट दैट वे। अपना मेंटालिटी वैसा सेट किया गया है। बट इफ़ यू रीड अबाउट इट, वो अपन क्यों नहीं सीधा चल पाते? क्योंकि वो एनर्जीज वैसे है अपने पास, अपने स्टार्स वो चीज़ को कनेक्टेड है, अपनी गैलेक्सी ऐसी बनी है। राइट। तो ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा चीज़ है। अपन इसका अलग से एक सेशन करना चाहिए। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। थोड़ा टॉपिक से हटके हॉरर से, इट इज नॉट एग्जैक्टली हॉरर बट बैड एनर्जीज गुड एनर्जीज टुगेदर है। तो आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। अपन नेक्स्ट सेशन में ये जरूर करेंगे गाइस। यस, पक्का पक्का। हाँ, लेकिन भरा रहा है हाँ, अपना वैसे भी पॉडकास्ट अभी हॉरर का है, तो कुछ आपके पास भी कुछ स्टोरीज हो तो। स्टोरीज तो यार मुझे ऐसा लगता है जितना इन्होंने बताया वो हाँ। काफी बहुत ज्यादा है, तो स्टोरीज मेरे पास और एक स्टोरी है, एक बंगाली आंटी की। तो क्या था ना, ये आंटी को शादी नहीं करनी थी कभी। अच्छा, तो क्या 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 हो गया? अरे मैं बोल रहा हूँ कि इतना बस हो गया। अरे नहीं, एक स्टोरी, अरे हॉरर का एक स्टोरी कर दे। बोला है ना, हाँ। जितना इसने बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। अभी कैसा ना, वो टॉपिक से थोड़ा सा हट के ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसका सेशन अलग ले ले। मैं हाँ, उसका नहीं, अभी मैं आप हॉरर पे आते हो वापिस, वही बोल रहा था। इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा था कि एक आध स्टोरी हॉरर नहीं, वो की। क्योंकि इतना अच्छे तरीके से बता रहे ना, जितना मतलब अच्छे से हाँ, डिस्क्राइब करे हाँ। उतना अपने को नहीं हो रहा है। नहीं, तो वो हॉरर का बोल, वो एक हॉरर story अभी मेरे पास। कैसा था ना, ये तो उसने पूरा भी ये किया अभी। हाँ, तो अभी हम लोग वापस हॉरर के इस पे आते कि लाइक एक आध स्टोरी पे आते, ऐसा मेरा प्लान था। हाँ हाँ, एक स्टोरी है, बोलूं क्या फिर? हाँ हाँ, कि तुम लोगों को बोलना है? शॉर्ट में ही बोलो। नहीं, तू बता एक स्टोरी में बोल रहा है। मैं बोलूं क्या? हाँ, तो इसका हो गया रे। हाँ ना, हाँ हाँ, ठीक क्या है, है ये? चलेगा। हाँ, पूछ ले। ठीक है, क्या क्या, एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो अभी टॉपिक थोड़ा सा हमारा अलग जगह पे जा रहा था, क्योंकि अपना हॉरर पॉडकास्ट है, लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पास कुछ एक आपने बोला था एक स्टोरी है करके, या मेरे थोड़ी पास- सी ऐसी हाँ, डरावनी स्टोरी लोगों को। मेरे पास तो है, मेरे साथ तो हुआ नहीं है बट मेरे डैड के साथ हुआ था। ओके, हाँ। और जैसे मैंने बोला था कि वाईसीएम हॉस्पिटल में मेरे दादाजी को रखा था। तो मैं ये मतलब पता नहीं यार, मैं मेरे मतलब ना फैमिली से ही मुझे ये सब चीज़ें एनर्जी मिली हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से ना कुछ चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता, या फिर मुझे जल्दी चीज़ों पे बिलीव नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी, जैसे मेरे ग्रैंडपा थे, तो वो मतलब ना ये सब चीज़ों पे नेगेटिव पॉजिटिव पे बिलीव नहीं रखते थे। मतलब ऐसे वो बोलते थे, बस वो बिलीव रखते थे कि बस जियो, अच्छे से जियो, राइट, ठीक है। और वही चीज़ मेरे मॉम को मिली थी और वही चीज़ फिर मेरे को ही मिली है। तो फिर मैं भी बहुत ऐसे कम चीज़ों के ऊपर बिलीव रखता हूँ। और फिर ऐसा हुआ था कि यार मेरे जो डैड थे वो एक टाइम पे ना मतलब कोई ऐसे मेरे घर का प्रॉब्लम हो गया था, तो फैमिली प्रॉब्लम था, तो वाईसीएम हॉस्पिटल में नाइट के लिए वो कुछ मेडिकल था उनका चीज़, तो वो वहाँ पर चले गए थे। और वहाँ पर वाईसीएम का जो एंड है वहाँ पर पहले ना ये एक स्टोर है जहाँ पर प्रेगनेंसी की चीज़ें, या फिर सर्जरी की चीज़ें, या फिर काफ़ी ऐसे मतलब चीज़ें, ऑपरेशन की चीज़ें वहाँ पे जलाए जाते हैं, ओटी की चीज़ें जलाए जाते हैं। तो वहाँ पर वो ना 8-9 के बाद बंद हो जाता था। और वहाँ पर एक लिफ्ट थी, डैड को पता नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से वो चले गए और उधर से मतलब उनको जाना था ऊपर, और वो लास्ट मतलब लिफ्ट थी, एक ही लिफ्ट थी, लाइट भी ब्लिंक हो रही थी। तो फिर चीज़ ऐसा हो गया कि यार वो वहाँ से निकल गए ऊपर आने के लिए, लिफ्ट दबा रहे लेकिन लिफ्ट आ नहीं रही है, लेकिन लिफ्ट तो चल रही थी और लाइट ब्लिंक हो रही थी। तो फिर इशू ऐसे हुआ कि लिफ्ट खुल गई, वो अंदर गए, लिफ्ट बंद नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी सीन ऐसा हो गया कि यार लिफ्ट बंद क्यों नहीं हो रही है, उनको ना कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें फील हो रही है। ओके, मतलब ऑरा चेंज हो गया अचानक से। हाँ, खुद को वो बटन प्रेस कर रहे कि यार बंद क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही, बंद क्यों नहीं हो रही। तो उनको चीज़ ना मतलब कुछ ऐसे फील हो रही कि आसपास ना फ्रीज़र का कुछ तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, पूरा लिफ्ट एकदम ठंडा हो गया है, वो हिल भी नहीं पा रहे थे इतना, ठीक है। और सडनली बंद हो गई लिफ्ट, लाइट्स ऑफ हो गई, 1 मिनट बाद फिर से ओपन हो गई। डैड मेरे बहुत ज़्यादा घबरा गए, तो वो बाहर आना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया।
पता नहीं कैसे वहाँ से कोई तो भी आया और उन्होंने बोला कि यार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जैसे ही उसने, पता नहीं अभी वो इंसिडेंट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि हुआ। ओके। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बीच में उन्होंने बोला कि यार मेरे को जाना था ऊपर, मैं कोई लिफ्ट नहीं थी, ये लास्ट थी, तो मैं चला गया यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बताया कि यार ये बंद है, ये लिफ्ट चालू ही नहीं है। ओह हाँ, शिट। ये लिफ्ट बंद है, यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद आना मना है। ये एरिया ही मतलब हाँ, पैक है, हाँ, सील पैक है। लेकिन वो जो चीज़ था वो ओपन था। वहाँ पर मतलब देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो उनको दिख रहा था, वो पूरा इल्यूजन दिख रहा था उनको। तो वो उनको जब लेकर जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि यार यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। ओके। हाँ, तो वो मतलब अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। वो किसी को हानि नहीं पहुँचाती है, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। और ऐसे अमावस्या पूर्णिमा का जो भी नाइट रहता है वो आती है, और मतलब जैसे भी कोई उनको अगर मिलता है तो वो उनको बस एक वो इल्यूजन जैसे बोल सकते हैं अपन उसको, वो बस दिखा दिए। तो मेरे डैड का ये बहुत ऐसे एक्सपीरियंस रहा है। मतलब उनको कुछ किया तो नहीं उन्होंने, बट उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, वहाँ का है एक्चुअली कुछ हॉस्पिटल का, क्योंकि मेरा एक्चुअली इससे मेरे को याद है मेरी सिस्टर के साथ ये सीन हुआ था। मेरी छोटी सी सिस्टर है, तो उसको एडमिट किया था उसी हॉस्पिटल में। और उसका ऐसा था, उसको पहले नॉनवेज बहुत पसंद है, लाइक कि उसको कंटिन्यू नॉनवेज ही चाहिए रहता है ऐसा ऐसा। तभी पहले मतलब मेरी दादी ने भी पहले वार्न किया था कि लाइक नॉनवेज हॉस्पिटल में एटलीस्ट मत लेके जाओ, बिकॉज कैसा था ना कि हॉस्पिटल में नेगेटिव एनर्जीज तो देते ही है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे कितने लोगों का डेथ बहुत ऐसा तरह के भी देते थे ना लोगों को, तो उस वजह से तो वहाँ पे रहता ही है। हाँ, और मोस्टली कोई हॉस्पिटल या फिर अपना सुसन हॉस्पिटल बहुत फेमस है पूरे कंटेंट के लिए। हाँ, तो वो क्या था, फिर पापा थे लाइक यार उसको खाना नहीं है, उन्होंने चिकन उसको खिलाया। और उस टाइम में मम्मी रहती थी, और मैं पापा दादी लोग घर पे थे, मतलब घर पे मैं रुक रखा था। तो रात को मतलब सिस्टर बहुत ही ऐसा पागल सा करने लगी कि ऐसा लाइक बेड पे लेटी है, तो मम्मी को भी बार बार मेरे सामने बैठा है, वो मेरे सामने बैठा है, ऐसा ऐसा, और ये कर रही वो कर रही, मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। तो मम्मी ने पापा को कॉल किया, तो पापा के से मेरे एक्चुअली पापा थे उन चीज़ों में, इसने मुझे शायद ज़्यादा लगे से, क्योंकि मेरे पापा प्लान से जो होता है ना, लाइक वो उनको आता था। तो और एक स्टोरी हुई है एक्चुअली, मतलब ये शॉर्ट में बता रहा था कि मेरे और एक सिस्टर है, तो उसका कुछ चल रहा था। तो तभी मेरे पापा ने प्लान से उसी सिस्टर के अंदर एक सोल को बुला के उनका पूरा हिस्ट्री निकाल दिया, और वो पूरा हिस्ट्री राइट था कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, उसी सिस्टर के अंदर दूसरी सोल है। पापा वो उतना जानते थे सब चीज़ें। या फिर हमने कभी नोटिस भी किया ना, कभी पापा क्या करते थे, ड्रिंक करते थे तो टेरेस पे जाकर सोते थे। तो कभी कभी हम लोग बचपन में ऐसे ही सुना तो पापा किसी से बातें करते थे, लाइक कि वो उनका मानना है कि सोल से बातें करना ये सब चीज़ें करते थे वो। अब मैंने भी बचपन में से बुक्स देखे थे, मैंने भी पढ़ती थी इसलिए वो खोल के नहीं देखता था। तो ऐसा पापा को तो आइडिया हो गया था कि लाइक आज नॉनवेज खिलाया और आज ही इसके साथ, क्योंकि अभी 10 दिन से तो एडमिट था, ऐसा कुछ नहीं हो गया था। तो ठीक है, फिर पापा ने दादी को बोला, तो हमारा भगवान ने जब मेरे दिन दे रहे थे, तो दादी ने उनका एक मंत्र थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि मेरे दादाजी भी बहुत ये थे, मतलब स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनका पूजा 4-4 घंटा पूजा चलता था हमारे भगवान का। और वो जो अग्नि था ना, वो डांस करते थे अमावस्या पूर्णिमा के टाइम में हमारा सत्संग करता था, तो उसमें अग्नि में डांस करते थे नंगे पे। इतना स्ट्रॉन्ग था दादाजी का बहुत। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा ये करके फिर जितना क्या बोलते हैं उसको, उनको वाली जो होता है ना, तो हाँ अंगारा लग, हाँ तो वो दिया था। फिर पापा गए, फिर पापा जाने के बाद पापा ने उसको पूछा क्या हो क्या नहीं, तो उसने प्रॉपरली बताया कि ऐसे मतलब बंदा है, आदमी है कि जो मुझे नॉनवेज मांग रहा है खाने के लिए, और मेरे साइड में ही बैठा था, मुझे बोल रहा था मुझे नॉनवेज ही खाना है, मुझे नॉनवेज ऐसे सिस्टर को बोल रहा था कि मुझे नॉनवेज ला के दे।
तो फिर बाद में फिर पापा ने मतलब ये कर दिया, फिर थोड़ा सा अंदर वगैरह लगा दिया, फिर वो थोड़ा सा शांत हो गया। शांत होने के बाद मम्मी को पूछा कि आज यहाँ पे कुछ दिन से तब पता चला कि लाइक सिस्टर का जो साइड वाला बेड था ना, मतलब वहाँ पे ये रहना ना उनसे से तो साइड वाले वहाँ की उस आदमी की आज डेथ हो गई उसी दिन, और उसी दिन वही उसको दिख रहा था, वही आदमी थी। फिर से पापा वापा रोने लगे, 2-3 दिन फिर उसको हिस्सा देना था, फिर पापा रोने लगे, मम्मी और मैं हम लोग फिर हॉस्पिटल से घर आए। तो वो मुझे अभी याद आ रहा है कि वो हॉस्पिटल से अब मेरे सिस्टर को दिखता है, मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसके साथ बहुत सिम्टम्स है ये सारी चीज़ें। उसने ये एक चीज़ था हॉस्पिटल से मेरे याद आ काफी ज्यादा हॉरर हॉस्पिटल बोला जाता है, मतलब ऐसे 90s का अगर आप पीरियड देखोगे तो काफी उस टाइम पे ना ये वो हॉस्पिटल को 90s और 2000 मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी आता है वहाँ पर, ऐसा ऐसा मतलब बोलते हैं। वहाँ पर कितने भी अच्छा आदमी रहे, मतलब हंसते खेलते अगर वो जाता रहेगा, उसका मतलब अगर वो क्रिटिकल होकर भी मतलब अच्छा हो रहा है, अगर वो उसको डिस्चार्ज करना है तो रातों रात कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, और फिर उसकी हॉस्पिटल ही इतना मतलब हॉरर है, बोलते हैं अभी तो मतलब बहुत चेंजेस हो रहे हैं अभी तो। हाँ बट ऐसा मेरा हाँ वो 90s के टाइम में बोलते ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बस और कुछ बहुत। तो ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसे कुछ स्टोरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मेरे अकाउंट पे, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक बाय बाय। बाय।